श्री सीता जी का यज्ञशाला में प्रवेश। जाने सुअवसर सिए तब पठई जनक बोलाई, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लिवाई। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लेवा चली। सिय शोभा नहीं जाए बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे अलौकिक स्त्रियों के अंगों के अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माइक जगत के लिए गई हैं। उन्हें भगवान के स्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी की अप्रकृत चिंतनमय अंगों के लिए प्रकट करना, उनका अपमान करना और उनको अपसहाय प्रद बनाना है। सिए भरनी तई उपमा दई, कुकवि कहाई अजसु को लई। जो पट तरियोती समसिया, जग असी जुक्ति कहाँ कमनीय। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देखकर कौन कुकवि कहलाए और अपयश का भागी बने, अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का उपयोग करना शुभ कवि के पद से च्युत होना और अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युक्ति है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। गिरा मुख्य तन अर्ध भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी। विषवारिणी बंधु प्रिय जेहि, करियो रमा सम किमि विदेही। पृथ्वी की स्त्रियां की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर हैं। तो उनमें सरस्वती जी तो बहुत बोलने वाली हैं। पार्वती अर्धांगिनी है, अर्थात अर्ध नारीश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती हैं, और जिनके विष और मेघ मद जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी जी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। जो छवि सुधा प्यो निधि होई, परम सुख में कच्छपु सोई। सोई रजु मदन सिंगारू, मथे पानी पंकज निज मारू। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसके मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कश्यप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई। महान विषधर वासुकी नाग की मथानी का कार्य किया। अतिशय कठोर मद्राचल पर्वत ने और उसे अपने मथा सारे देवताओं और देवतियों को मिलाकर। जिन लक्ष्मी जी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने के हेतु बने ये सब सुंदर एवं अस्वाभाविक ही कठोर उपकरण। ऐसा उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी जी जानकी जी की समता को कैसे पा सकती हैं। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कश्यप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथें। यही विधि उपजे लक्ष्य जब सुंदरता सुखमूल, तत्पि सकोच समेत कभी कहे सिए सतमूल। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कभी लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा वह सुंदरता भी प्राकृतिक लौकिक सुंदरता ही होगा, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मत कर प्रकट की हुई लक्ष्मी के उपयुक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी, प्रकृति नहीं।
अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। फिर सुंदरता से जानकी जी का दिव्य दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है। वह सुंदरता उपयुक्त सुंदरता से भिन्न प्राकृत है। वस्तु तो लक्ष्मी जी का अपेक्षित रूप भी यही है। वह कामदेव के मथने में नहीं आ सकती और वह जानकी जी का स्वरूप ही है, अतः उससे भिन्न नहीं। उपमा दी जाती है। भिन्न वस्तु के साथ उसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई हैं। स्वयं अपनी महिमा से उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है। अर्थात शक्ति शक्तिमान से भिन्न अद्वैत तत्व है, अतव्य अनुपमेय है। यदि गूढ़ दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने इस भूत्य मंगलाकार को द्वारा बड़ी सुंदरता में से व्यक्त किया है। चली संग ले सखी सयानी गावत गीत मनोहर वानी सोह नवलतन सुंदर नारी जगत जननी अतुलित छवि भारी। सियानी सखियों सीता जी के साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर व सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए अंग अंग रुचि सखिन बनाए। रंग भूमि जब सिय पगुधारी देखी रूप मोहे नर नारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर सुशोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग से भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हर्षि सुरन दुदुम्बी बजाई वर्षि प्रसून अप्सरा गाय। पानी सरोज सो जयमाला अवचट चितई सकल भुआला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सिए चकित चित रामे चाहा भय मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई लगे ललित लोचन निधि पाई। सीता जी चकित से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश में हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचा कर वही श्री राम जी के जा लगे स्थिर हो गए। गुरजन लाज समाज बड़ देख सिय सकुचाइनी। लगी विलो की सखीन तन रघुवीर और आनी। परंतु गुरुजन की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकचा गई। वे वहीं श्री रामचंद्र जी के हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। राम रूप और सिय छवि देखे नर नारिन परिहरी निवेशे। सोची सकल कहत सकुचाही विधि सन विनय करी मन माही। श्री राम जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचने लगे और पर कहते चाहते हैं, मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं। हर विधि बेगी जनक जड़ताई मति हमारी अस देहि सुहाय। बिन विचार पन तजि नर नाहु सिय राम कर कहे विवाहु। हे विधाता जनक की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्राण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दें। जुगबल कही भाव सबका हो हट कीन आतुर दाहु। यही लालसा मगन सब जोगु बर सांवरो जानकी जोगु। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मगन हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है।